डेथ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करना या इसके ख्याल तक से ही अक्सर इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। एंड इफ़ यू हैव फेयर ऑफ डेथ यू आर नॉट अलोन। ये इंसान का बड़ा ही कॉमन फेयर है और बहुत सारे फिलोसफर्स और थिंकर्स को देर रात तक जगाए रखने वाली सोचों और सवालों में डेथ को समझना और इससे जुड़े हुए सवाल अक्सर उनके माइंड पे सवार रहते हैं। किसी ने डेथ के परमानेंट होने और इस सच को लेके इंसान के रवैये की आज़ादी की मिसाल बहुत ही अजीब कंपैरिजन से दी। कहता है कि मौत हर वक्त इंसान के साथ एक साए की तरह है और हर रोज़ उसे देख के मुस्कुरा रही है, और इंसान अगर कुछ कर सकता है तो वो वापस मुस्कुराना है। तो आज लेट्स स्माइल बैक एट डेथ और डिस्कस करते हैं कि डू वी रियली डाई। इंसान जब इस दुनिया में आता है और उम्र के बढ़ने के साथ जब उस प्लेनेट पे चलना फिरना सीखता है तो उसे इस दुनिया के बारे में कई रियलाइजेशन होना शुरू होती हैं। कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स पता चलते हैं, उनमें से वो जितनी बातों को याद रख लेता है और जितनी रियलाइजेशंस के साथ अपने माइंड में पीस बना लेता है, उसके लिए लाइफ में आगे के फैसले लेना आसान रहता है। वरना लाइफ वही लेसन रिपीट करती रहती है और सोच का घोड़ा भी घूम फिर के सच के उसी तालाब पे आगे खड़ा हो जाता है जो सच कबूल ना हो रहा हो या समझ से बाहर हो। ऐसे में उस सच के बारे में किसी को बात करता सुनने या ख्याल तक आने से ही स्ट्रेस लेवल में इजाफा हो जाता है। इसी तरह इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सब के कुछ ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जो सब इंसानों पे अप्लाई होते हैं। कह लो जो उनकी कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी से भी ऊपर है, जिनसे वो बच नहीं सकते, जैसे भूख प्यास लगना, नींद आना। और सिमिलरली एक लेवल पे हम दोनों की एग्जिस्टेंस का, इनफैक्ट एनीबडी हु यू नो हु एवर लिव्स ऑन दिस प्लेनेट, उन सब की एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही सच्चा, बहुत ही रिलेटेबल फैक्ट ये है कि हमारे में से ऐसा कोई भी नहीं है जो मौत से हमेशा हमेशा के लिए बच सका हो। इट कैन साउंड क्रीपी बट यस, यू आर गोइंग टू डाई। इनफैक्ट हर इंसान के एक दिन मर जाने के चांसेस 100% है। तुम्हारे सब दोस्त, तुम्हारे सारे रिश्तेदार, द पर्सन यू हैव लव्ड द मोस्ट, द पर्सन यू हैव हेटेड द मोस्ट, दे ऑल आर गोइंग टू डाई। अब हो सकता है कि उनमें से कोई तुमसे पहले गुजर जाएं और बाकी के तुम्हारे बाद। Oh, hell no! या अगेन नॉट अ वेरी प्लेजेंट थॉट टू हैव। पर इन सब बातों के बाद माइंड गिव्स अ सेकंड थॉट टू क्वेश्चंस लाइक रियली क्या हम सब मर जाएंगे? तो होता क्या है उसमें जिसे हम डेथ कहते हैं, और ये सारे मरने के बाद गायब कहाँ पे हो जाते हैं? इन सब बातों का जवाब समझ ना आना माइंड को और बेचैन करेगा और दिमाग को खुद को काम डाउन करने के लिए कोई आंसर तो चाहिए, कोई कहानी तो सुनानी है उसने, वरना वो नॉट अ वेरी प्लेजेंट थॉट टू हैव कंटिन्यूज है। तो दिमाग क्या करता है? It was at this moment that he knew. He fucked up. वो मौत को एक ऐसी दूर की रियलिटी बना के पेश करता है जो और लोगों के साथ होती है। जैसे यहाँ से एक दूर मुल्क में जंग हो रही है, उसमें लड़ रहे फौजी पहले मरेंगे, कोई बीमार आदमी, बूढ़ा मरीज तुम्हारे किसी जानने वाले के साथ भी हो सकती है, पर तुम्हारे साथ नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत टाइम पड़ा है उसमें अभी नहीं, और कभी आएगी भी तो वो तुम्हारे किसी ओल्ड वर्जन को आएगी जो अभी के सेल्फ से पता नहीं कितना ही अलग इंसान होने वाला है। बुलिया असा मरना ना ही गोर पे आ कोई होर। और आज के इस मेडिकली एडवांस दौर में इतने ही लोग यंग एज में मरते हैं, और इतना दूर फ्यूचर का सोच के अपना आज कौन खराब करे। इस टाइप की बातें दिमाग खुद को बताता है, खुद को टाइम के होने का इल्यूजन देता है। और हमारे माइंड का टाइम को समझने का परसेप्शन इतना गड़बड़ है कि हर वक्त हम सब अंदाजे लगा के टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये हुआ, फिर वो हुआ और फिर ये हुआ, तो इतना टाइम गुजर गया होगा। ओहो, वक्त तो बड़ी तेजी से गुजर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज के इस मेडिकली एडवांस दौर में अगर तुम स्मोकिंग नहीं करते, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करते हो, रोज एक्सरसाइज करते हो, हर किस्म के रोड एक्सीडेंट्स, फेटल डिसीजेस से बच जाते हो, तो तुम 70 से 80 साल जिंदा रहोगे। 80 साल ऑलमोस्ट 29,200 दिन बनते हैं, जो कि रफली 4,000 हफ्ते होते हैं। अब तुम अपनी जिंदगी के 1/3 26 साल सोते हुए गुजारोगे और प्लस 7 साल बेड पे लेटकर नींद का इंतजार करते हुए गुजरेंगे, जो कि टोटल ऑलमोस्ट 33 साल बनते हैं। अब ऑलमोस्ट जिंदगी का 41% से ज्यादा हिस्सा सो के ही गुजर जाएगा, और बाकी के भी बचे टाइम में से हम ज्यादातर टाइम एजुकेशन हासिल करने, बिजनेस करने या जॉब पे बैठ के इस कोशिश में लगे रहने कि किसी तरह आपका बॉस थोड़ा और अमीर हो जाए, और बाकी टाइम खाना पीना करते, डिफरेंट स्क्रीन्स देखते, गेम्स खेलते, फिल्म, सीजन्स, मोबाइल पे काउंटलेस सोशल मीडिया ऐप्स, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने, डिफरेंट लाइनों में लग के, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके, आईडी कार्ड की लाइन, पासपोर्ट ऑफिस, सरकारी दफ्तर, टैक्स फाइल करने में, सफाई करने में, स्पोर्ट्स पसंद है तो वो खेलने में, फैमिली प्लानिंग करने में, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते कि तुझे पता है एक बार ऐसा हुआ तो मैंने ऐसा सोचा और वैसा किया, तो ये हुआ नहीं,
وہ کیا نہیں اور وہ ملا نہیں، یہ سب کرتے ہوئے گزار دیں گے۔ اور دوست اگر تم غور کرو تو زیادہ تر ٹائم صرف یہی کام لیے جاتے ہیں، پر ہمارے مائنڈ کو اب بھی ٹائم کے ہونے کا الوژن رہتا ہے۔ تمہیں یہ احساس رہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی زندگی کا 1/3 حصہ اویلیبل ہے جو کہ جا کے گزرنے والا ہے، اور وہ صرف تمہارا ہے۔ وہ ٹائم تمہیں ملتا ہے تو تمہارے اندر کا پنڈورا باکس کھلتا ہے، لائف کے سارے پیراڈاکسز تمہارے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں بیٹھ کے مائنڈ اس ٹائپ کی باتیں سوچتا ہے، یہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کر کیا رہا ہوں، یہ ایگزسٹنس کیا چیز ہے، میں ہوں کون، میں ہوں ہی کیوں، میں یہ زندگی کیسے گزارنا چاہتا ہوں، کس جگہ پہ گزارنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، لائف میں فیل کیا کرنا چاہتا ہوں، میں اور کس بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی ذات سے کیا چاہیے، میرے خواب کیا ہیں، خواب آتے کہاں سے ہیں، میرے لائف میں ایکشنز کیا ہوں گے، اور کیا ان ایکشنز کا کوئی ریئیکشن بھی ہوگا، میرے جتنے بھی بلیفز ہیں کیا وہ سچ میں میرے اپنے بلیفز ہیں، ان میں سے کتنی ماں باپ، اسکول، سوسائٹی کی سنی سنائی اور کتابوں سے رٹی ہوئی باتیں ہیں، اس دن کے بعد کوئی بھی اس سب میں بلیف نہ کرے جس میں آج کرتا ہوں، تو کیا پھر بھی میں کنٹینیو کروں گا اس سب میں بلیف کرنا جس میں اب کرتا ہوں؟ میرے اس بیہیویئر پہ، میری ان باتوں پہ میرے ارد گرد کے لوگ، میرا انوائرمنٹ کس حد تک انفلوئنس ہوتا ہے؟ کیا ہم سب ایک ہی کانشیسنس نہیں ہے جو ڈفرینٹ باڈی میں خود کو ایکسپیرینس کر رہی ہے اور بس باڈی بدلتی رہتی ہے؟ یہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کر کیا رہا ہوں؟ کیا سول میٹ سچ میں ہوتے ہیں؟ تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ اس ٹائپ کے کویشچنس مائنڈ کو بے چین کرنے لگتے ہیں۔ تو سوال اب یہ نہیں ہے کہ سانسیں کتنی بچی ہیں اتنا کچھ امپورٹنٹ فگر آؤٹ کرنے کو، سوال بس یہ ہے کہ یہ لمحہ، یہ ٹائم جو تمہیں اب ملا ہے اور دوبارہ نہیں آنے والا، تم اس کو کیسے ڈیزائن کرتے ہو؟ اس مومنٹ کی انفینٹی کو پوری طرح لیو کرتے ہو یا نہیں؟ یہ مومنٹ جو اب پاس موجود ہے کے بارے میں ایسا کیا سمجھ آتا ہے جو اس کو میجیکل بناتا ہے؟ ہر روز جب تم سو کے اٹھتے ہو اور تمہیں لائف اپنی اس باڈی میں موجود ملتی ہے اور تمہیں موقع دیتی ہے کہ آج تم ڈیسائیڈ کرو تو تم لائف کو کیا شیپ کرنے کا موقع دیتے ہو۔ باقی دوست مجھے نہیں پتا کہ تو لائف کو کاربن، ہائیڈروجن بیس اور ایٹم فارم آف لائف کنسیڈر کرتا ہے، یا فریکوینسی، ویوز اور انرجی پہ سوچ رہا ہے، یا تیری ایوولوشن کے اسٹیمولیشن تھیوری چل رہی ہے، یا فیتھ یا بلیف تیرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ پر اگر تم سچ میں اس جواب کی تلاش میں ہو اور یہاں تک آ گئے ہو اور سوچ رہے ہو کہ ڈو وی ریئلی ڈائی، تو بات بس اتنی سی ہے کہ یس شیورلی یور فزیکل باڈی ول ٹیسٹ ڈیتھ، پر آئی ڈونٹ نو تمہارے لیے گڈ نیوز ہے کہ بیڈ نیوز، بٹ ایکچولی ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ۔ بلاک یونیورس کے ٹائم کے لینڈسکیپ پہ you are not going to die, not even your consciousness, not even your soul. Get yourself ready for the next round and just same shit different day. Oh man, है बोरिंग। क्या बात है।